कोई फैसला नहीं। जनता ने मत प्रतिशत आप उठाकर देख लीजिए, 4 करोड़ 90 लाख वोट कांग्रेस को मिला है, 4 करोड़ 81 लाख वोट आप पाए हैं। आपकी सरकार बन गई, हम सड़क पर आ गए, आप जीत गए, मैं हार गया। ईवीएम आप तेलंगाना में नहीं फिट कर सकते थे, इसलिए कि तेलंगाना में आपके पास कुछ है ये नहीं था, तेलंगाना में आपके पास कुछ नहीं था, तो वहां ईवीएम कैसे काम करेगी? ईवीएम तो वहां काम करेगी जहां आपके कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता आपके मध्य प्रदेश में थे, आपने ईवीएम को सेट करा लिया। कार्यकर्ता आपके पास छत्तीसगढ़ में थे, वहां ईवीएम को सेट करा लिया। आप एक स्टेट, कोई स्टेट तू दे दो और बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, या तो तुम अपनी दुकान बंद कर दोगे, नहीं तो हम अपनी पार्टी बंद कर देंगे। ये दोनों के बीच फैसला है। जौन स्टेट कहो वही स्टेट में हम तैयार हैं लड़ने के लिए। कि भाजपा ये चुनाव नहीं जीती है, ये निर्वाचन आयोग चुनाव जीता है, इसकी ईडी चुनाव जीती है, इसका जो है सिस्टम चुनाव जीता है। अब भाजपा को खिताब मिला है, चुनाव तो निर्वाचन आयोग जीता है। आप 10 साल की जो उपलब्धि कर रहे हैं, एक एक काम बनाया हुआ कांग्रेस पार्टी का, आप एक एक काम को आपने बेचा है। आपने एयरपोर्ट बेचा है, सारे बंदरगाह बेचा है। सब चीजें आप जनता तक पहुंचा नहीं पाई, ये सब चीजें तो पहले थी। देखिए जनता बहुत जागरूक है, जनता ने जनादेश दे करके कांग्रेस पर मोहर लगा दी है। मैं फिर आपसे कहता हूं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गई। ईवीएम अगर गड़बड़ी नहीं होती तो सारे प्रिंट मीडिया, सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे पॉलिटिकल जो थिंकर हैं, जो सारे बड़े एंकर हैं, ये सब लोग कह रहे थे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आ रही है। आज स्थिति ये हो गई कि सारा का सारा धाराशायी हो गया, सारा ओपिनियन पोल को धत्ता बता दिया। और बताने के बाद जहां आप भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर्ता सोच नहीं सकते थे कि हम मध्य प्रदेश में चुनाव जीतेंगे, छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतेंगे, वहां आपकी बहुमत की सरकार बन गई। ठीक जो है उल्टा हो गया। अब मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं कि भाजपा ये चुनाव नहीं जीती है, ये निर्वाचन आयोग चुनाव जीता है, इसकी ईडी चुनाव जीती है, इसका जो है सिस्टम चुनाव जीता है। अब भाजपा को खिताब मिला है, चुनाव तो निर्वाचन आयोग जीता है। जनता ने कांग्रेस को जिताया है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने भाजपा को जिताया है। भाजपा को जिता करके महिमा मंडित किया है, तो चुनाव आयोग को भी हम कहते हैं आपके चैनल पर कि एक स्टेट, कोई स्टेट तू दे दो और बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, या तो तुम अपनी दुकान बंद कर दोगे, नहीं तो हम अपनी पार्टी बंद कर देंगे। ये दोनों के बीच फैसला है। जौन स्टेट कहो वही स्टेट में हम तैयार हैं लड़ने के लिए, लेकिन बैलेट पेपर से आप नहीं कराएंगे। आप जानते हैं कि हमारा पाप का भंडा फट जाएगा, हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसलिए कि आपने निर्वाचन आयोग ने सरकार से मिली भगत करके ये सारा रूपरेखा तैयार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, केवल प्रधानमंत्री के चाह से निर्वाचन आयोग तो नहीं बन सकता, लेकिन जबरदस्ती ये प्रधानमंत्री ने कैबिनेट से प्रस्ताव ला करके और जबरदस्ती निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को इसने निर्वाचित किया। और उसने जो है उसके अवेज में सरकार बनाने का वादा किया था कि मैं आपका सरकार बनाऊंगा, वो अपना वादा पूरा कर दिया। नहीं तो जब इन्हीं ईवीएम से जब कांग्रेस सरकार जीतती है, तेलंगाना सरकार कांग्रेस जीती, तो यही ईवीएम सही हो जाती है। और जब कांग्रेस सरकार नहीं बना पाती तो ईवीएम की गड़बड़ी कैसे हो जाती है? बिल्कुल भाई साहब, ऐसा हमसे सवाल ले लीजिए ना, लीजिए। आप हमसे सवाल कर रहे थे। ठीक बताइए। ईवीएम आप तेलंगाना में नहीं फिट कर सकते थे, इसलिए कि तेलंगाना में आपके पास कुछ है ये नहीं था, तेलंगाना में आपके पास कुछ नहीं था, तो वहां ईवीएम कैसे काम करेगी? ईवीएम तो वहां काम करेगी जहां आपके कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता आपके मध्य प्रदेश में थे, आपने ईवीएम को सेट करा लिया। कार्यकर्ता आपके पास छत्तीसगढ़ में थे, वहां ईवीएम को सेट करा लिया। आपके पास कार्यकर्ता राजस्थान में थे, वहां ईवीएम सेट करा लिया।
तेलंगाना में आप कहाँ है कि आप राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्यादा थे उस समय। भैया आपको इतना आपको जानने का प्रयास करना चाहिए कि ये निर्वाचन आयोग उसको संचालित करता है, इसको राजस्थान सरकार नहीं संचालित करती है। तो निर्वाचन आयोग के सिस्टम पर निर्वाचन आयोग के साजिश में आप चुनाव जीते हैं। मैं निर्वाचन आयोग को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उसके नापाक फैसले को, लोकतंत्र विरोधी फैसले को, जनतंत्र विरोधी फैसले को कि निर्वाचन आयोग की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी का कोई जीत नहीं, कोई फैसला नहीं। जनता ने मत प्रतिशत आप उठाकर देख लीजिए, 4 करोड़ 90 लाख वोट कांग्रेस को मिला है, 4 करोड़ 81 लाख वोट आप पाए हैं। आपकी सरकार बन गई, हम सड़क पर आ गए, आप जीत गए, मैं हार गया। 4 करोड़ 90 लाख पा करके हम हार गए, आज 4 करोड़ 81 लाख पा करके आप जीत गए। ये आपका फैसला है, यही आपका फैसला है? नहीं, ये बेईमानी है, ये लूट है, और लूट का पर्दाफाश होगा, आज नहीं तो कल। प्रमाणित किया है कि जो 5 स्टेट की जनता है, हमको पूरे 5 स्टेट में जो मत मिले हैं, जो वोट मिले हैं, वो 4 करोड़ 90 लाख हमको वोट मिला है। भारतीय जनता पार्टी जिस मुगालते में है, जिसका प्रचार कर रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं, उनको जनता ने बुरी तरह चकनाचूर कर दिया है, हरा दिया है। अब रह गया सवाल कि 4 करोड़ 90 लाख पा करके हमने 2 स्टेट खो दिया है। आज 4 करोड़ 81 लाख पा करके आप दो स्टेट पा गए हैं। अरे आपका मध्य प्रदेश में सरकार थी, आपने राजस्थान और छत्तीसगढ़ को ले लिया, हमने तेलंगाना को ले लिया। अब कहने का मतलब ये कि इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का जो पारा है, हम जीत गए हैं, हम ये कर गए हैं, जनता ने नहीं जिताया है आपको। आपका जो है नेक काम, जिसको नेक काम समझते हैं, पाप तो कह देंगे तो आप राष्ट्रद्रोह के धारा में आप हमको बंद करा देंगे। तो आपका नेक काम, आपका बेरोजगारी, आपका महंगाई, आपका जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था, आपका ध्वस्त लॉ एंड ऑर्डर, और उद्योग की तो बातें करना आपके पैरे में बेईमानी है, इसलिए कि उद्योग और व्यापार आपके जन्म कुंडली में नहीं है।